जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो? भाई मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ भाई। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट का नया और फ्रेश एपिसोड। हाँ भाई, जल्दी से शुरू कर देते हैं इस वीक में जो भी नया आया है हमारे टेक में। तो सबसे हम्म। पहले कौन सा टॉपिक है? सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं हम गैजेट से। जिस तरह से हर बार बात करते हैं हम, तो पहली बात निकल के आ रही है रियलमी 7 और 7 प्रो के बारे में भाई। तो हाल ही में रियलमी ने अपने दो मोबाइल 3 सितंबर को लॉन्च किए, 7 और 7 प्रो, जो कि 6 और 6 प्रो के सक्सेसर कहे जा सकते हैं भाई। तो पहले हम बात करेंगे रियलमी 7 की। तो इसका प्राइस पहले स्टार्ट होता है भाई 15,000 से। उसका जो दो वेरिएंट में आते हैं 64 GB और 128 GB। उसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन हम देख ले भाई। तो ये जो मोबाइल आता है वो 64 मेगापिक्सल उसमें कैमरा है। 64 मेगापिक्सल के साथ 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का उसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का दिया हुआ है भाई। और इसमें 5000 mAh की बैटरी दी हुई है। और प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक का Helio G95 प्रोसेसर उसमें दिया गया है। तो क्या कहोगे? भाई काफ़ी सही फ़ोन लग रहा है। अभी जिस तरह से जो डिज़ाइन जो उसकी बनाई वो भी काफ़ी सही है। और जितने हम स्पेसिफिकेशन अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड भी नहीं बोल सकते वैसे तो हम। बट एक काफ़ी एक नया सीरीज़ में अपग्रेड सिर्फ उन्होंने दे दिया है, सिर्फ नंबर दे के। वो सही बात है भाई। तूने कहा कि मतलब जो 6 था उसका सक्सेसर 7 है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब उसका एडवांस करना पड़ेगा उनको। तो इसमें हम देख रहे हैं तो कोई एडवांटेज या फिर एडवांस चीज़ दिखाई नहीं दे रही है हमें। जिस तरह की प्रोसेसर की बात करें, बैटरी की बात करें भाई, या फिर कैमरा उन्होंने थोड़ा ज़्यादा दिया है 64 मेगापिक्सल का, लेकिन ज़्यादा इतनी एडवांस उन्होंने किया नहीं है। उसकी स्क्रीन 6.5 इंचज़ की है। और उसकी जो डिस्प्ले है भाई, मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग उसकी प्राइस होती है ये है 15,000। और 15,000 में बात करें अभी जो जिस तरह से सैमसंग सभी मोबाइल सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है, तो उन्होंने सिर्फ सुपर एचडी प्लस डिस्प्ले दी है। तो ये एक थोड़ा मतलब माइनस पॉइंट हो सकता है भाई। हाँ भाई, एमोलेड स्क्रीन का जैसे अगर हम देखते हैं तो 15-16,000 में एमोलेड तो स्टार्ट हो ही जाता है वैसे तो वो यहाँ पे नहीं दिया है, या अभी फिर से वो फुल एचडी प्लस में ही रह रहे हैं। तो एक तरह से ये माइनस पॉइंट कहा जा सकता है। और उसमें जो फिंगरप्रिंट दिया है वो साइड माउंटेन उन्होंने दिया है। बात करें उसकी कैमरे की भाई, तो 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX682 सेंसर उन्होंने दिया हुआ है। और उसका एपेचर 1.73 एपेचर के साथ। तो कैमरे में अच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर बात करें भाई तो इस तरह से 6 का प्रोसेसर हम मान रहे हैं इसको, तो भी इस तरह से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन कुछ बड़ा ही नहीं है। और वैसे की वैसे हम बात करें तो दे दिए भाई। हाँ भाई, मतलब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूँ जो, तो उसमें हम देख सकते हैं 6 और रियलमी 6 और रियलमी 7 की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मतलब कोई उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट है। बट उतना मतलब पावर तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि 90T है और जो इसमें जो है वो G95 है। तो मतलब टोटल कुल मिलाकर हम बात करें तो ऐसे जो गेमिंग के परफॉर्मेंस या फिर टोटल परफॉर्मेंस की बात करें तो G90T और G90, ये जो Helio G95 है, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलता भाई। तो कुल मिलाकर बात करें तो इतना ज़्यादा उन्होंने एडवांस नहीं किया है। तो अभी हाँ बढ़ते भाई। हमारे अगले। बोलो भाई। हाँ मतलब जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मतलब एक थोड़ा बैटरी का थोड़ा डिफरेंस हमको दिख रहा है यहाँ पे, जो 4300 mAh की थी जो 6 में, तो यहाँ पे हमको 5000 mAh की मिल रही है। स्पीड जो थी वो सेम ही है, जैसे 30 W का चार्जर जो था हमारा वही आ रहा है। और दूसरा हमको देखने जाए तो कोई भी अगर हमको चेंज नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन चेंज जो हम दिख रहा है वो भी बैक साइड से ओनली। जो फ्रंट डिज़ाइन है वो तो सारी सेम है, तो बस उतना सही डिफरेंस बात दिख रहा है। है। सही बात है भाई। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले फ़ोन की ओर, तो 7 प्रो की ओर। तो भाई इसमें मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दी है वो थोड़ी तगड़ी वाली दी है 6 प्रो के मुकाबले में। जैसे बात करें जो सोनी का 64 मेगापिक्सल का वही सेंसर उन्होंने दिया है जो 7 में था, मतलब कि IMX682 सेंसर दिया। बात करें 6.4 इंचज़ की उन्होंने सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी है भाई। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती है कि अभी ये प्राइस रेंज में, मतलब कि 20,000 में स्टार्ट होता है उसका पहला वेरिएंट आता है 6GB 128GB, वो 20,000 में करीबन मिलता है। और जो उसका दूसरा वेरिएंट आता है 8GB 128GB, वो 22,000 में मिलता है। तो मतलब उनकी जो स्टार्टिंग जो मतलब मॉडल है वो 128GB वाला उन्होंने दिया। और स्पेसिफिकेशन की बात करें भाई तो थोड़े बहुत उन्होंने तगड़े
स्पेसिफिकेशन इस तरह से दिए, तो हम कह सकते हैं कि रियलमी ने इस तरह से अच्छा एक सक्सेसर 6 प्रो का निकाला है भाई। हाँ भाई, मतलब एक यहाँ पे मेरे जो अच्छा जो मुझे जो लग रहा है वो ये कि 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्ज मिल रहा है यहाँ पे। तो वो 0 सही से बात है। 100 जो है वो 34 मिनट में ही हो जाएंगे। तो एक चार्जिंग का ये जो है, जो नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, तो चार्जिंग का एक एडवांटेज रहेगा यहाँ पे। सही बात है भाई कि जिस तरह मैं बात करें कि भाई जो बात करें हम कि ये जो रियलमी है ना वो ओप्पो की ही सब ब्रांड है, और अभी तक वो अलग ज़रूर हुए, लेकिन काम तो ऐसे मतलब साथ मिलकर ही कर रहे हैं। जो R&D उनका डिपार्टमेंट होता है वो भी मतलब साथ ही काम कर रहे होंगे, क्योंकि अलग R&D डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा पर पैसे खर्च होते हैं। तो भाई जो ओप्पो वालों ने 65 वाट का चार्जर दिया था शायद वही होगा, सिर्फ उन्होंने नाम बदल के दिया हुआ है कि सिर्फ रियलमी का सुपर फास्ट चार्जिंग 65 वाट का, लेकिन टोटल कुल मिलाकर वो जो ओप्पो वाला था वही होगा भाई वो चार्जर। सही बात है भाई, और ये सभी को मतलब एडवांटेज रहेगा। जैसे वन प्लस है तो उनको भी एक फ़ायदा है ये। तो ये जिस तरह से ओप्पो जो है वो उनकी जो R&D जो स्पीड से चल रही है, जो नई टेक्नोलॉजी में वो लोग जल्दी से जल्दी स्विच कर रहे हैं, तो दोनों रियलमी को भी एडवांटेज है, वन प्लस को भी एडवांटेज रहेगा, और वो सारे जो है वो एक टेक्नोलॉजी को इजीली यूज़ करेंगे। भाई प्रोसेसर की हम बात करें तो प्रोसेसर उन्होंने स्नैपड्रैगन का अच्छा बढ़िया वाला तगड़ा 720G जो कि गेमिंग प्रोसेसर हम माने जाते हैं, जो कि 8 नैनोमीटर के ऊपर माउंट किया गया है, वो प्रोसेसर दिया हुआ है। तो इस कुल मिलाकर, और सबसे बड़ी बात भाई ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, डोल्बी एटम का जो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर दिया है, मतलब दोनों तरफ वो स्पीकर उन्होंने दिए हुए, तो एक अच्छी और तगड़ी स्पेसिफिकेशन कही जा सकती है भाई कुल मिलाकर। सही बात है भाई, एक 20,000 में एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, 100% बोल सकते हैं। दूसरी बात करें भाई तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो उन्होंने दी हुई है, तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले उन्होंने 20,000 की प्राइस रेंज में दी। तो सुपर एमोलेड की वजह से उन्होंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी दिया है उसमें। और उसकी बात करें तो 3 कार्ड स्लॉट दिए, मतलब कि 2 सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। सेल्फी कैमरे की हम बात करें तो 32 मेगापिक्सल का उन्होंने सेल्फी कैमरा दिया है। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी और तगड़ी वाली उन्होंने स्पेसिफिकेशन डाली है। सबसे मेन चीज़ हम देखें तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर उन्होंने दिया हुआ, ये काफ़ी की स्पेसिफिकेशन हो सकती है इस मोबाइल के लिए भाई। इसके बारे में क्या कहोगे? सही बात है भाई, और जो मतलब सारा जो अच्छा था वो एक काफ़ी अच्छे, बट जैसे हम एक चीज़ वो बोल सकते हैं कि जैसे जो सीरीज़ जो हमारी जो रियलमी 6 है, आगे की जो 5 थी 4 थी, तो उनका जो था जो बजट रेंज जो था वो थोड़ा अभी बढ़ रहा है, सभी का, रेडमी का भी बढ़ रहा है, इनका भी बढ़ रहा है। तो भाई हम भी स्विच करते हैं हमारी दूसरे मोबाइल गैजेट्स की ओर, जो कि दूसरा मोबाइल है रेडमी का Redmi 9A, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ था। उसका बात करें भाई तो उन्होंने कहा है देश का स्मार्टफोन। तो जिस तरह से बात करें जो ये A सीरीज आ रही है मोबाइल की, मतलब कि 7 है 8 है, वो काफ़ी कम प्राइस रेंज में ये रेडमी वाले दे रहे हैं, और इसका जो भी प्राइस रेंज है वो काफ़ी कम है। मतलब 2 GB और 32 GB वाला जो वेरिएंट है वो 6,799 रुपये में आपको मिलता है, और दूसरा जो उसका हायर वेरिएंट है 3 GB 32 GB वो 7,499 रुपये में मिल रहा है। तो कुल मिलाकर एक जो उन्होंने प्राइस सेगमेंट रखा था A सीरीज़ के लिए वो उन्होंने मेंटेन रखा है भाई। हाँ भाई, मतलब उनका थोड़ा बहुत ज़्यादा तो हुआ है उनका भी, बट काफ़ी हद तक उन्होंने रखा है कि जितना हो सके उतना कम करके हम दे पाए। जैसे अगर हम 9A की बात करें चाइनीज़ प्राइस के हिसाब से, तो काफ़ी मतलब थोड़ा 1000 रुपीज़ ज़्यादा हो गया है हमारे यहाँ पे, टैक्स और उन सब के कारण, बट फिर भी एक काफ़ी अच्छा है कि इतने बजट में अच्छा फ़ोन हमको मिल रहा है। मतलब भाई बात करें उसकी स्पेसिफिकेशन की तो 6.53 इंचज़ का उन्होंने लार्ज डिस्प्ले दिया, और 5000 मिलियम की उन्होंने बैटरी दी है उसमें भाई। और बात करें उसकी जिस तरह से बैटरी भी 5000 मिलियम की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी हो सकती है। 13 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है उन्होंने, पीछे की तरफ सिर्फ एक ही कैमरा है, और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का एक AI सेल्फी कैमरा दिख रहा है भाई। तो उसके ये थे उसके प्लस पॉइंट की बात। भाई मैं माइनस पॉइंट की बात करूँ तो अभी उन्होंने जो वेरिएंट दिए ना वो 2 GB, मतलब 2 वेरिएंट है उन्होंने। पहला वेरिएंट है 2 GB 32 GB, और दूसरा वेरिएंट है 3 GB 32 GB। तो मतलब अभी बात करें 32 GB भाई काफ़ी कम हो सकता है ये स्पेस, क्या कहोगे? हाँ भाई, हो तो सकता है, बट मतलब जैसे हम अगर बजट की बात करें तो सही है, बट जैसे देखें तो 64 GB अभी हो ही गया है कि बेसिक उतना तो होना ही चाहिए। तो ये कम तो तो है, मतलब बट चला भी सकते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं हम, जैसे 2-3 ऐप अगर हाँ यूज़ मतलब करते हैं बेसिक सोशल मतलब जो मीडिया की। हाँ मतलब जो जिसका यूज़ काफ़ी कम हो, सिर्फ उसको कॉल पे बात ही करनी है, उसको एंड्रॉयड अगर ये फिर स्मार्टफोन चाहिए तो उनके लिए चल सकता है। मतलब
जो बात हम करें जिस तरह से अभी एप्लीकेशन आ रही है, अपग्रेड होके जिस तरह से आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस की उनको ज़रूरत पड़ रही है। तो मतलब 2 GB रैम और 32 GB जो इंटरनल स्टोरेज है वो कम ज़रूर पड़ सकती है भाई। हाँ भाई 100%, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा जो जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेमोरी चाहिए ऐसी ऐप तो बहुत कम यूज़ कर पाएंगे, गेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सब तो रहेगा, बट ये क्या होता है कि हमारा जो एक बजट होता है तो उसके हिसाब से सही बोल सकते हैं हम, क्योंकि इस बजट में काफ़ी कम हो गया है फ़ोन जैसे हम देख रहे हैं वो। सही बात है भाई। मतलब प्राइस हिसाब से हम देखें तो अच्छी बात हो सकती है, स्पेसिफिकेशन भी अच्छे हो सकते हैं भाई। बढ़ते हमारी अगली खबर की और अगली खबर आ रही है एक डिजिटल गेमिंग सेक्टर की ओर से भाई। तो बताएं हमें इस बारे में आप पूरा, क्या है मामला। हाँ भाई, हमारे पीएम मोदी जी जो है उन्होंने अभी बताया कि जो गेमिंग जो है हमारी, जो पूरा गेमिंग सेक्टर जो इतना ग्रो हो रहा है तो उसमें हम ऐसा कुछ करें कि इंडिया जो है वो भी आगे बढ़े उसमें, और कुछ ऐसी गेम्स बनाए कि इंडियन बेस है या हमारे खुद से हम बनाए अच्छी अच्छी गेम्स जो वर्ल्ड वाइड चले। तो ऐसा इनका कहना है। हम्म। तो मतलब कि इस तरह से डिजिटल मार्केट गेमिंग एरेना को उन्होंने डेवलप करने की बात की है कि हमारे जो इंडिया के जो मतलब कल्चर और फोस्टेल्स के ऊपर एक गेमिंग बनाए, पूरे गेम बनाए जिस तरह से इंडिया का कल्चर अभी डेवलप है, और हमारा जो पुराना कल्चर था उसके ऊपर एक गेम बनाए, उसके ऊपर गेम बना के इंडिया में ये लॉन्च करें इंडिया वाले, ऐसा कहना है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का। और एक बात और उन्होंने कही है कि मतलब टॉयज़ बनाए, जो बच्चों के खेलने के लिए जो टॉयज़ आते हैं वो भी बनाए इंडिया के अंदर, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारा मतलब स्पिरिट है उसके नीचे ये बनाए टॉय, और वो टॉय भी हमारे जो मतलब कल्चर है उसके ऊपर डिपेंड हो, और वो जो टॉय है वो फिर वो आंगनवाड़ी होती है वहाँ पर जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं वहाँ पर दे, तो एक तरह से अच्छी बात कही जा सकती है भाई। हाँ भाई, मतलब सारी चीज़ें चाइना से आ रही है तो ये एक अच्छा एक कदम है कि जो बेसिक चीज़ें जो है जो यहाँ पे बन सकती है बहुत इजीली, हम्म। तो वो बनाई जाए। जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी तरह ऐसा होता है कि हम बात करते हैं कि मोबाइल यहाँ पे बना दे, तो वो नहीं अभी हो पाएगा, उतने उसमें टाइम लगेगा। बट ऐसी सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे बहुत ही इजीली बना सकते हैं, तो वो तो बननी चाहिए। तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि एक तरह से ये भी फ़ायदा हो सकता है कि इस तरह से हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर गेमिंग बनाया जाए, या फिर हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर ये टॉयज़ बनाया जाए, तो लोगों में भी मतलब एक तरह से बात जाएगी हमारी कल्चर के बारे में कि ये इंडिया का कल्चर ऐसा था या फिर ऐसा था। तो एक अच्छी एक बात भी जा सकती है, एक मैसेज भी जा सकता है हमारे कल्चर के बारे में। ये जो हम बात कर रहे हैं कि इस तरह का कल्चर था, तो एक कल्चर की भी बात जाएगी भाई लोगों में, तो एक तरह से अच्छी बात कही जा सकती है भाई। हाँ भाई, मतलब हमारा कल्चर बाहर जाएगा वो भी एक एडवांटेज है, और हमारे जो यंग किड्स जो होते हैं उनको भी नहीं पता होता है शायद, जो हमारी जो पुरानी गेम्स जो होती है वो भी भूल गए अभी। तो वो भी एक फ़ायदा रहेगा कि उनको पता चलेगा कि उनका कल्चर क्या है, और सीख भी पाएंगे उसमें से। और मोदी जी ने ये भी कहा कि जो इंडिया का जो मतलब पूरा यूथ है वो काफ़ी उसमें पोटेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है गेम और इंटरनेशनल गेमिंग सेक्टर के अंदर, तो हम डेवलप हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं गेमिंग के अंदर भाई। तो इस तरह से हमारे कल्चर के ऊपर डिपेंड होकर उनको ज़रूर एक गेम या फिर कुछ बनाना चाहिए जिस तरह से हम डेवलप हो गए भाई। हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जियो आया उसके बाद जो गेमिंग मार्केट जो हमारा जो बढ़ा है, जैसे पहले क्या हो रहा था कि उतने लोग गेमिंग मतलब कर रहे थे बट वो बहुत ही कम था, एक लिमिटेड था। जैसे अभी हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं बहुत सारे गेमर्स आ गए। तो ये जो मार्केट अभी जो बढ़ रहा है जैसे हमारा, तो यहाँ की हमारी गेम कोई अच्छी अगर बनाएगा तो 100% वो चलने ही वाली है। तो मतलब पूरा अभी जो मतलब दे रहे हैं, वजन दे रहे हैं मोदी जी, वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर दे रहे हैं। इसी के चलते हमने देखा कि इंडिया और चाइना की भी टेंशन हो रही थी, उसी के चलते उन्होंने 3 दिन पहले ही पबजी को बैन कर दिया, और उसके साथ 118 ऐप को भी भाई बैन कर दिया, जिसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे भाई। तो इस तरह से जो बैन किया है उसके चलते एक और ख़बर के निकल के आ रही भाई कि अभी जो अक्षय कुमार हमारे हैं बॉलीवुड के एक्टर, उन्होंने ट्वीट करके एक बात बताई कि पीएम मोदी का जो आत्मनिर्भर मूवमेंट है उसके चलते उन्होंने एक गेम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है फौजी। मतलब कि ये जो पबजी गेम थी उसकी ये सक्सेसर हो सकती है इंडियन मॉडल में फौजी। उसका पूरा नाम भाई है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, जिसे हम फौजी बोल सकते हैं। वो अभी मतलब डेवलपमेंट में है और आगे आ सकती है भाई। तो क्या कहोगे इसके बारे में। हाँ भाई, ये काफ़ी अच्छा मतलब एक प्रोजेक्ट है, अभी देखेंगे आगे जाके कैसा रहेगा। बट अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब जैसे पबजी बैन हुआ है और अभी फिर से एक हमारे यहाँ के, अगर एक हमारी कंपनी की अगर गेम आ रही है, अच्छी एक गेम आएगी तो वो चलने ही वाली है काफ़ी अच्छी। मतलब कि ये जो फियरलेस और यूनाइटेड गार्ड्स मतलब कि फौजी जो गेम आ रही है, वो जो गेम है भाई वो
तो उसके जो मिशन है मैं बताना चाहूँगा, उसमें जो मिशन होंगे वो हमारी इंडियन आर्मी के जो मिशन होंगे उसके ऊपर डिपेंड होंगे। तो अगर आप वो गेम खेलते हैं तो शायद इस तरह का उसमें आ सकता है कि एज अ इंडियन आर्मी सोल्जर आपको वो गेम खेलना पड़ेगा और आप किस तरह से अपने मिशन पास करते हैं। तो एक तरह से लोगों को भी जानने को मिलेगा कि भाई हमारे आर्मी के जो जवान होते हैं वो किस हद तक रिस्क लेकर वो मिशन हमारे कंप्लीट करते हैं। तो एक अच्छी बात कही जा सकती है भाई। हाँ भाई, काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 20% जो उसकी जो रेवेन्यू जो है वो हमारी जो भारत के वीर ट्रस्ट जो है हमारे आर्मी के लिए, तो उसमें जाने वाला है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा है कि लोग खेलेंगे, उससे जो रेवेन्यू हो रही है उसमें से भी कुछ पार्ट जा रहा है डोनेशन में। भाई मुझे ना ये बात सबसे अच्छी लगी कि मतलब 20% जो उसका रेवेन्यू होगा वो भारत के वीर जो ट्रस्ट है वो इस तरह का ट्रस्ट है कि जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनके परिवार को ये भारत के वीर ट्रस्ट की ओर से पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरह की मतलब 20% जो रेवेन्यू होती है ये फौजी की गेम की वो उनको भारत के वीर ट्रस्ट में जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा एक तरह से इनिशिएटिव कहा जाएगा भाई। बात करते हैं ये फौजी गेम की, थोड़ा हम डिटेल में जाए तो इसको एनकोर गेम्स जो है बेंगलुरु में, ये एनकोर गेम्स की एक कंपनी है वो डेवलप करने वाली है भाई। और उसकी बात करें तो उसका जो हेड है उसका नाम है विशाल गोंडल। तो वो डेवलप करने वाले हैं आने वाले समय में। शायद अभी जो पोस्टर निकल के आया भाई तो मतलब अभी तो स्टार्टिंग ही होगा, तो मतलब अभी थोड़ा टाइम लग सकता है इस गेम को आने के लिए। क्या बोलोगे? हाँ भाई, एक टाइम तो लगने वाला है। बट एक चीज़ वो मुझे यहाँ पे नहीं अच्छी लगी, वो ये है कि जो यहाँ पे जो उन्होंने जो इमेज यूज़ किया है वो स्टॉक इमेज यूज़ किया है, जो मतलब एक हो सकता था कि जहाँ पे सिर्फ ये जो हमारी जो फ्लैग जो हमारा जो है वो इमेज सिर्फ उस पर लगा दिया है, और जो इमेज जो है वो ऑलरेडी किसी और का इमेज है वो यूज़ कर लिया है। हाँ भाई, इसके बारे में भी काफ़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे बात करें कि हम इसे पॉजिटिव ले भाई तो अभी तो सिर्फ पोस्टर ही बना है। तो मतलब काफ़ी बड़े बड़े जो गेम्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनी है तो वो भी इस तरह से पोस्टर तो कॉपी करते हैं। मतलब देखने वाली बात ये होगी कि जब गेम आएगी उसमें हम देखेंगे तो उसका जो मतलब पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा, वही देखने वाली बात हो सकती है भाई। हाँ वो तो है भाई, मतलब आएगी गेम तभी पता चलेगा। जस्ट मेरा कहना उतना है कि मतलब इतना अगर हाँ। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हो, अक्षय कुमार जिसको प्रमोट कर रहे हैं, तो हम्म। आप उतना तो कर सकते हैं कि एक पोस्टर ओरिजिनल बनाए। मैं सिर्फ उतना बोल रहा हूँ सिर्फ। सही बात है वाह भाई, वो भी एक फैक्ट हम रखना चाहेंगे दर्शकों के बीच में। बात करें ये गेम की तो विशाल गोंडल जो कि एनकोर गेम्स के मतलब हेड है, उन्होंने एक भाई आगे एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन गेम्स, और वो कंपनी उन्होंने वर्ल्ड डिज्नी कंपनी इंडिया के उनको उन्होंने 2011 में बेच दी थी। तो काफ़ी बड़ा मतलब ये जो विशाल गोंडल है काफ़ी बड़ा आदमी है जिस तरह से गेम डेवलपमेंट में या फिर इस सेक्टर में हम माने तो काफ़ी बड़ा उनका नाम है। तो देखते हैं अभी किस तरह की गेम आने वाली है, देखने वाली बात हो सकती है। और अगर ये इंडिया के लिए अच्छी साबित हो और अच्छा एक प्लेटफॉर्म इंडिया के लोगों को पूरा करे तो काफ़ी बढ़िया बात हो सकती है। जिस तरह से उसकी स्पेसिफिकेशन और सब बात करें कि जिस तरह से अभी बात करें कि इंडिया आर्मी के जो मिशन होते हैं उसके ऊपर बेस है, तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है आने वाले समय में भाई। सही बात है भाई, काफ़ी एक्साइटमेंट है और देखेंगे कैसी है आती है ये गेम। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो अगली खबर ये है माई दुकान की ओर से। तो भाई इसके बारे में आप थोड़ा बहुत हमें बताएं। तो भाई आगे की जो हमारी बात करने वाले हैं हम उस पर, हमारी जो एक नई ऐप की हम बात करने वाले हैं, जो दुकान ऐप जो आ गई है उसके ऊपर। तो दुकान ऐप क्या है, तो उसके ऊपर डिजिटल इंडिया का जो ऑफिशियल हैंडल है हमारा ट्विटर का, उन्होंने भी ट्वीट किया था। तो मेक इन इंडिया के हमारा जो अभी चल रहा है जो उसमें हम बात करें तो दुकान ऐप जो है हमारे यहाँ की ऐप है और यहाँ के मुंबई की कंपनी है उसकी ऐप है। तो उसमें अंदर जो इसका यूज़ जो है वो क्या है, तो जो आपका स्टोर जो है वो आप लॉन्च कर पाओगे ओनली 30 सेकंड में, यानी कि 30 सेकंड में आप अपनी ऑनलाइन दुकान बना पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आपके नज़दीक में कोई स्टोर है जो उनको अभी ऑनलाइन बेचना है, तो ऑनलाइन बेचना मतलब क्या है कि वो पूरा कैटलॉग बना पाएंगे, क्या क्या चीज़ें उनके पास है। आप वहाँ पे देखोगे तो आप उससे ऑर्डर कर पाओगे, आप पेमेंट भी ऑनलाइन कर पाओगे, सारा ऑनलाइन रहेगा। तो यहाँ पे कोविड के चलते हुए भी एक काफ़ी अच्छा रहेगा कि वहाँ पे आपको जाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा तो भी सारा कुछ पैक कर दिया है आपने, पेमेंट भी ऑनलाइन कर दिया, तो सिर्फ आपको पैकेट लेके घर आ जाना है। तो ये काफ़ी एक अच्छा रहेगा कि ऑनलाइन स्टोर आ जाएगा पूरा उनका। हाँ भाई, काफ़ी अच्छी बात कही। जैसा कि जिस तरह से अभी हम दिखा रहे हैं कि पहले सिर्फ हमें बिजनेस प्रोफाइल बनाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे तो हमारा हम जो प्रोडक्ट्स बेचने वाला है, जिस तरह की मतलब को किराना स्टोर या फिर कुछ भी जो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं वो प्रोडक्ट को हमें लिस्टिंग करना होगा इस जो ऐप है उसके ऊपर। उसके बाद क्या करना है तो उसका जो लिंक है हमें शेयर करना है व्हाट्सएप के ऊपर कस्टमर को कि भाई इस तरह का हम बेच रहे हैं, तो वो ऑर्डर करेंगे और इस तरह से हम उनका ऑर्डर मतलब रिसीव कर पाएंगे और इस तरह से काफ़ी मतलब उनको हम दे पाएंगे जो चीज़ें उन्होंने ऑर्डर की है। तो एक तरह से अच्छी बात हो सकती है भाई कि घर पर बैठ कर भी कोई भी बिजनेस कर सकता है भाई इस ऐप की मदद से।
हाँ भाई, क्योंकि वो क्या हो जाता है कि खुद की वेबसाइट या खुद की ऐप अगर कोई बनाता है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके पीछे रिसोर्सेज भी यूज़ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है उसको बनाने के लिए। तो ये हम्म। सारी चीज़ें जो रहेगी ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या सिर्फ आप लिस्टिंग कर देंगे जितनी भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसका, और फिर कस्टमर सारी प्रोडक्ट भी देख पाएंगे, उसका प्राइस देख पाएंगे, उसको ऑर्डर करना है तो ऑर्डर भी कर पाएंगे। तो बहुत ही ईजी एक बेसिक वे जो हम बोलते हैं कि जितना हो सके उतना ईजी बनाया है यहाँ पे कि बहुत ही ईजिली आप ऑनलाइन चीज़ बेच सके। तो मतलब कुल मिलाकर अच्छी बात हो सकती है जिस तरह से कि मतलब काफ़ी कम समय में हम अपनी दुकान मतलब कि ऑनलाइन एक दुकान क्रिएट कर पाएंगे, और इस तरह से हम अपना जो अकाउंट क्रिएट करके हमारी जो चीज़ें होती है उसका लिस्टिंग करके इस तरह से बेच सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एक ऐप है, हम रिकमेंडेड करेंगे दर्शकों को कि अगर आप अपना इस तरह सा का कुछ सोच रहे हैं भाई बेचने का ऑनलाइन, तो भी आप दुकान ऐप के ऊपर भाई रजिस्टर करा सकते हैं। बात करें हम उसकी ऐप की, तो अभी तक 8.5 लैक्स जो स्टोर है वो बनाए जा चुके हैं, मतलब कि 8.5 लाख जो स्टोर है वो उसके ऊपर बनाए जा चुके हैं, और 20 लाख और 55,000 जो प्रोडक्ट है वो अभी लिस्टेड किए जा सकते हैं, लिस्टेड किए जा चुके हैं भाई ये ऐप के ऊपर। और अभी 1,72,000 जो ऑर्डर है वो डिलीवर भी किए गए हैं अभी तक ये दुकान ऐप के ऊपर। तो काफ़ी बढ़िया बात हो सकती है भाई। सही बात है भाई, एग्जैक्टली। और यहाँ पे एक दूसरा भी एडवांटेज रहेगा, जैसे हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब जो जहाँ पे हम ऑनलाइन चीज़ें बेच सकते हैं। बट यहाँ पे क्या रहेगा कि आप लोकली भी ऑनलाइन चीज़ें बेच पाएंगे। जैसे उसका एक पूरा ऑर्गेनाइज चीज़ हो जाएगा। आप सिर्फ लिंक शेयर कीजिए जहाँ से कस्टमर सारी चीज़ें देख पाएगा। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो लोग ऑनलाइन बेचना चाहते हैं और जो ऑनलाइन एग्जिस्टिंग स्टोर है, बट कस्टमर को चीज़ें भी दिखाई देगी और जो ऑर्डर करना है वो भी कर पाएंगे। क्योंकि अब क्या हो रहा है अभी कोविड में कि जैसे किराना की कोई अगर दुकान है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम पूरा लिस्ट दे देते हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए, तो वो लोग पैक करके रखते हैं। तो यहाँ पे सारा ऑनलाइन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी ऐप है। तो मतलब लोगों के लिए जो मतलब परचेजिंग हो वो सिंपल हो जाएगा, और जो सेलर है उनके लिए सेलिंग सिंपल हो जाएगा। तो दोनों को कुल मिलाकर एक फ़ायदा पहुंच सकता है भाई। सही बात है भाई, ये काफ़ी एक इजी और काफ़ी रख दी है। क्योंकि जिसको अगर कुछ ज़्यादा उतना नहीं पता चलता है तो उसके लिए ऐप और वेबसाइट बनाना भी टफ रहता है। तो यहाँ पर बहुत ही इजीली बन जाएगी और पूरा मतलब जो उसके प्रोडक्ट जो है वो सेल कर पाएंगे। तो भाई बढ़ते हैं हमारी अगली खबर और लास्ट खबर की ओर को। जिस तरह से हम एक वीडियो देख के रिएक्शन करते हैं भाई, तो बात करें उसकी आप। हाँ भाई, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे बॉस्टन डायनेमिक का जो एक जो रोबोट जो है हम्म। उसके बारे में बात करने वाले। जो रोबोट जो है काफ़ी मतलब ऑलरेडी अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि इस तरह का एक रोबोट है जो काम हम्म। करता है। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि उसका सेलिंग भी स्टार्ट कर दिया है। हम्म। तो वो सेलिंग कर रहे हैं और उसको अभी एक वीडियो आता है जिसपे हम बात अभी देखने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो उसका यूज़ केस उन्होंने बनाया है कि जैसे अ, अगर किसी पेशेंट को अगर देखना है कि उसका जो फीवर का लेवल कितना है और वो सब देख पाएगा रोबोट। तो मतलब अभी जो कोरोना का समय चल रहा है कि पेशेंट के पास जा नहीं पा रहे हैं डॉक्टर्स, क्योंकि इस तरह से कोरोना के कुछ लक्षण दिखा रहे, तो इन्फेक्शन हो सकता है भाई। तो ये रोबोट क्या करेगा, जो मतलब जो उसका जो पेशेंट है कोरोना का, उसके पास जाएगा और उसके साइन देखेगा, और वहाँ पर बैठे बैठे डॉक्टर भी देख लेंगे कि भाई किस तरह के जो साइन हाँ, दिखा जो रहे यहाँ पे हैं ये हमको दिख रहा है पेशेंट। ना, जो टैबलेट में डॉक्टर जो यहाँ पे दिख रहा है हमको, हम्म। तो वो वहाँ से टैबलेट में से देख लेंगे। पेशेंट को सेम रूम में जाना नहीं पड़ेगा दोनों को। सही बात है भाई। तो एक तरह का मतलब वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे पेशेंट और डॉक्टर। हाँ भाई, मतलब ये काफ़ी एक अच्छा रहेगा, एक यूज़ केस काफ़ी अच्छा बन गया अभी के टाइम के अगर देखें तो। हम्म। यहाँ पे क्या क्या मतलब चीज़ें जो है वो एनालाइज करता है ये रोबोट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर है, ब्रीथिंग रेट, पल्स है, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन है। हम्म। तो ये सारा जो है वो देख पाएगा यहाँ से 1 to 3 मीटर के डिस्टेंस से। तो मतलब अभी जो सबसे बड़ा इश्यू था डॉक्टर्स के लिए कि भाई जिस तरह से हम पेशेंट को चेक करना है, तो किस तरह से चेक करें, तो वो मतलब पूरा कोरोना का जो खतरा अभी था और अभी है भी खतरा, तो इस तरह से काफ़ी अच्छी बात हो सकती है भाई। ये रोबोट काफ़ी यूज़फुल हो सकता है डॉक्टर्स के लिए कि जिस तरह से वो चल के जाएगा पेशेंट के पास और सब मतलब वो पूरा रीडिंग लेगा, और डॉक्टर वहाँ पर बैठे हुए दूर बैठे हुए वो जो कैमरा है फ्रंट कैमरा जिसका, वो इंफ्रारेड कैमरा होगा भाई, उस तरह से वो सभी मतलब फिल्टरिंग डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है उसमें। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है भाई। हाँ, और उनका जो रिस्क है वो भी, डॉक्टर का रिस्क जो है वो भी कम हो जाएगा। तो जो क्योंकि रोबोट को तो कोरोना लगने नहीं वाला है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा उसके लिए।
मतलब भाई यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो पेशेंट होता है उसका स्किन टेम्परेचर, ब्रीथिंग रेट और पल्स रेट, मतलब कि और ब्लड में ऑक्सीजन का जो प्रमाण है वो 6 फुट दूर से भी ये मतलब मेज़र कर सकता है। तो अच्छी बात कही जा सकती है भाई। सही बात है भाई। और कुछ आ रहा है टॉपिक हमारे इस एपिसोड में? नहीं भाई, हमारे एपिसोड में आज इतने ही टॉपिक थे। तो कुछ कहना सही बात है चाहोगे? भाई। हाँ भाई, काफ़ी मज़ा आया और कुछ जानने मिला, हमको भी जानने मिला, कुछ नई चीज़ें हमको भी सीखने मिली यहाँ पे। हम्म। अब देखने वाले के उनको भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेगी भाई। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। इस तरह से हम हर वीक ये पॉडकास्ट के एपिसोड लाते रहेंगे और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।